जैनेट, मुझे क्लास में जाना, आई एम गेटिंग लेट। डैड को बोलना मुझे फोन करें, ऑलराइट? यस, उन्हें जंबो से कुछ बात करनी, इट्स अर्जेंट। तुम क्लास नहीं जाओगे? नहीं, क्लास जाके मेरा मूड और खराब हो जाएगा। और खराब मतलब क्या हुआ तुम्हारे मूड को? कुछ नहीं, बट उस यूवी का फेस देखते ही मेरा मूड ऑफ हो जाता है। इतना बड़ा लूजर है वो। तुम ऐसे लोगों के बारे में सोचती ही क्यों? पता नहीं, पर कभी कभी तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। I mean, ऐसा क्या है जो मैं अपने आप को पनिश करती रहती हूँ? लुक, मेरा भी एक छोटा सा फोटो सेशन है। उसके बाद मैं तुम्हें एक कॉफ़ी पीने ले जाऊंगा और वहाँ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसे देख के तुम्हारा मूड फिर से अच्छा हो जाएगा। इम्पॉसिबल, मेरा मूड अब ठीक नहीं होगा। अच्छा? ये देखो। वाओ, ये तो अल्टीमेट है। तुम्हें इसे अभी अभी इनलार्ज कर देना चाहिए। ये यूवी के अगेंस्ट एक न्यूक्लियर मिसाइल है। लेकिन सबसे पहले मुझे एक कॉफ़ी चाहिए, बाकी सब बाद में। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, चले? लेट्स गो। इतिहास के पन्नों पर आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहां अपने प्यार को पाने के लिए लोगों ने खून की नदियां बहाई हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई प्लीज गो टू द बाथरूम? एक तो तुम क्लास में लेट आते हो, फिर तुम्हें क्लास के बाहर जाना होता है। एक्चुअली मैम वो तुम कहीं नहीं जा सकते। इनमें से एक कहानी है पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की। एक्सक्यूज मी मैम, जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए। सॉरी मैम, अर्जुन ने बुलाया था। पता है, अब टाइम वेस्ट मत करो, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। हाँ, तो पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता ने अपने प्यार को पाने के लिए। सिड, मैं डैड से बात करने वाला हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? तुम्हारे डैड कलिका को जानते हैं? कलिका को नहीं तो? फिर तो तुम्हारे डैड भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिड, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें सचमुच लगता है कि यूवी, प्रॉब्लम्स ने हमें सराउंड कर लिया है। अर्जुन ने हमें पनिशमेंट भी दी और ये भी कहा कि लड़की को रूम में लाने के लिए वो हमें सस्पेंड भी कर सकता है। डूड, ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें अन्वेषा से बात करनी होगी कि वो अपना कर्ज वापस ले ले। अब कैसा लग रहा है? परफेक्ट। अब तुम देखो एक लूजर से बदला कैसे लेते हैं। यूवी, इस टाइम तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आशी, उस लूजर के बारे में बात नहीं करते। ही इज नॉट वर्थ इट। हम कुछ अपनी बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जो भी किया उस यूवी ने तुम्हारे साथ। उसने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे इमोशंस के साथ खेला। भूल जाओ उसे। अच्छा ही हुआ ऐसे लूजर का असली रंग तुम्हारे सामने आ गया। ही इज अ फूल। उसे नहीं पता उसने क्या लूज किया है। Then tell me one thing, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? बुरा लग रहा है क्योंकि उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया है।
तुम्हारी ईगो को हर्ट किया है। वो इस लायक नहीं है कि तुम उस पर अपने आंसू वेस्ट करो। ही इज अ लूजर आशी। तुम्हें यूवी को भूलना होगा। सिर्फ वो याद रखो जो उसने तुम्हारे साथ किया, और उससे नफरत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम उस यूवी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी नहीं भूलेगा। इस वक्त तुम्हें आगे की सोचनी चाहिए, उन लोगों के बारे में जो तुम्हारे बारे में केयर करते हैं। उस यूवी को अपनी लाइफ से कंप्लीटली निकालो और उसके बगैर अपनी लाइफ प्लान करो। कोई मैच्योर, सेंसिबल, जो तुम्हें रुलाए नहीं। तुम्हें इस वक्त अपनी लाइफ के साथ वो करना चाहिए जो तुम हमेशा करना चाहती थी, जिसके बारे में तुमने ड्रीम किया हो पर कोई एक्शन नहीं ले पाई। सो व्हाट डू यू थिंक? कुछ है ऐसा जो तुम करना चाहती हो पर कर नहीं पा रही हो? मैं लद्दाख जाना चाहती थी ट्रैकिंग पे, पर मामा ने कभी जाने नहीं दिया। तो ठीक है, तुम्हें लद्दाख जाना चाहिए। मेरे शूट के पैसों से हम दोनों लद्दाख जाएंगे ट्रैकिंग के लिए, ओके? थैंक्स आदित्य, पर मैं तुम्हें तुम्हारा ये प्रॉमिस भूलने नहीं दूंगी। I'll hold you on this, हाँ? ऑफ कोर्स आशी, तुम जहां जाना चाहती हो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मुझे पता है तुमने मेरी कुछ फोटोग्राफ्स खींची हैं। मुझे वो फिल्म रोल चाहिए। लुक डूड, ये डिजिटल कैमरा है, इसमें फिल्म या रोल नहीं होता। नई टेक्नोलॉजी है, यू नो। जो फोटोज पसंद ना हो उन्हें ये बटन दबा के ऐसे डिलीट कर। सिंपल। देखा? खुश? चले आशी। लतिका, क्या हुआ? तुम इतनी गुस्से में क्यों? वो वृंदा
आज अगर एमपी नहीं होती ना तो मैं उसे। वृंदा, क्या किया उसने? उसने मॉम को पेपर्स के बारे में सब कुछ बता दिया। अब मैंने तुम्हारी मॉम से कहा था कि किसी ने पेपर लीक कर दी है, पर मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था। जानती हूँ, मेरा नाम तो उस वृंदा ने लिया है। वो है ही ऐसी, मुझे भी बहुत परेशान करती है। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ, मौर्य है में उसका रहना इम्पॉसिबल कर देंगे हम। डील? डूड, अब क्या होगा? ये सब कुछ कितना अजीब हो रहा है। डूड, मैं तो किसी तांत्रिक को भी नहीं जानता जो हम पर से कर्स हटा सके। अन्वेषा, प्लीज इधर आओ। अब आशी, हमें तुमसे कुछ पूछना है। शूट डूड्स, तुम्हारे च्युइंगम दिमाग में क्या क्वेश्चंस घूम रहे हैं? वो तुम कुछ कलिका के बारे में कह रही थी। हाँ, वो कौन है? तुमने यूवी से कुछ कहा था, याद आया? हाँ, वो औरत तो टोटल साइकिक है, वियर्ड चीजें करती है। एनीवे गाइस, तुम लोग अपने भोले भाले ब्रेन्स को उसकी बातों से परेशान मत करो। मुझे तो उसके बारे में सोचते ही कुछ होने लग जाता है। वो कोई विच है? डायन? नकुल, तुमने कालिका जैसे साइकिक को डायन कहा? तुम्हें पता है, अगर वो तुम्हें अपने साइकिक ईयर से सुन लेती तो क्या कहती? क्या? जादू टोना, तुम पे मंत्र पड़ेगी और फिर धीरे धीरे तुम्हारे हाथ पैर पिघलने लग जाएंगे। मुझे तो सोच के ही शिवर आ रहे हैं। लिसन गाइस, तुम लोग इतने भोले हो, ऐसी बातें सुन के तुम्हें डरावने सपने आएंगे और जब तुम सुबह उठोगे तुम लोग पिग्स होगे। पिग्स? हाँ, मेरी मॉम का एक एनिमी था, कालिका ने उसे एक पिग बना दिया। आजकल वो ऑस्ट्रेलिया के जू में है। क्या? आशी, तुम्ही ने उससे कहा ना हमारे साथ ऐसा करने को? तुम्हारे और यूवी के बीच में जो हुआ उसके बाद? नो गाइस, पर मेरी मामा ने कहा होगा। तुम्हें पता है ना, मेरी मामा कहीं भी कुछ भी कह देती है। और फिर कालिका भी है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे सैड नहीं देख सकती। और उसने कहा ना मामा को कि वो मेरा ख्याल रखेगी। पर तुम लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो मुझे उससे मिलना है। मेरे और मेहर के बारे में सवाल है। क्यों? क्या हुआ? तुम कालिका को कंसल्ट करोगे? कभी नहीं। पर क्यों? इस सब में इन्वॉल्व होने का मतलब है कुछ भी हो सकता है। और फिर बहुत सारे पैसे भी तो चाहिए ना। मनी तो नो इशू है। मुझे उसका नंबर दो, मुझे उसके साथ अपॉइंटमेंट चाहिए, प्लीज। नहीं नकुल, नो, मैं तुम्हें ऐसी चीजों में पुश नहीं कर सकती हूँ। I mean, तुम दोनों इतने स्वीट हो ना, और कालिका के बारे में सोच के तो मुझे ही क्रीप्स आते हैं। फिर तो तुम दोनों को तो देखो, मेरी बात मानो, मैं कालिका से दूर रहती हूँ और तुम दोनों भी उससे दूर रहो। Got it? मर गए डूड। चीची कितने एंथु से टिया की पार्टी के लिए प्रिपेयर कर रही है। पता है, उसने टिया को एक गेस्ट लिस्ट बनाने को कहा। अब ये देखो। रोली, ये तो कितनी लंबी लिस्ट है टिया। तुम जानती हो ना बेब्स कि टिया आओ जाओ ना, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। फ्री कम हियर, सी। क्या हुआ? तुमने ऐसी शक्ल क्यों बना के रखी है? मैं उस विंडा को किसी ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगी। क्यों? क्या हुआ बेब्स? उसने सीमा मैम को बता दिया कि लतिका ने पेपर्स लीक करवा दिए। पर बेब्स, कोई तो रीजन होगा जो उसने ऐसा कहा। नो, कोई रीजन नहीं है। वो है ही ऐसी चुगलखोर। पर वृंदा ऐसा क्यों करेगी? मुझे नहीं लगता उसने ऐसा कुछ किया होगा। तो तुम भी उसकी साइड लोगी? नो प्री, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अभी। मेहर बेब्स, इधर आओ प्लीज। क्या हुआ नकुल? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
पुअर बेबी। टिया तुम ये लिस्ट खत्म कर लो, ओके? I'll see you later. Okay. Bye bye. बाय। कौन सा लिस्ट? टिया की गेस्ट लिस्ट देखो, चेक कर लो तुम। ओके टिया को बहुत सारा काम है टू फिनिश दिस। ओके बाय बेबी। The answer will be from here. What यार, तुम्हें उससे दैट कलिका का नंबर दे देगा? उससे पहले हमें एक कलिका कहीं से पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन में रहती है। ओह, तुम्हारी मॉम किसी विच को नहीं जानती? नहीं नहीं, वैसे वही काफी है। एनीवे, हम उन डूफ्सेस के ब्रेन्स में ऐसी बातें भर देंगे वो किसी को भी कालिका मान लेंगे। या मैन। क्या हुआ वृंदे, डर गई? नहीं, वो मुझे तुम इतनी अच्छी क्यों हो? नहीं, एक्चुअली उसका कुछ और ही प्रॉब्लम है। अरे मिस्टर रणवीर सिसोदिया कहाँ है? सर उसे किसी ने सम डेजर्ट सफारी के लिए हायर किया होगा, वहाँ वो भाग रहा होगा विद हिज कजिन कैमल्स। मैं कम इन सर? आइए, आप लेट हैं, लेकिन क्योंकि आपने ऐसा पहली बार किया है मैं आपका एब्सेंट मार्क नहीं करूंगा। आइए मिस टिया ओझा के साथ बैठ जाइए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग दो दो का ग्रुप्स बनाइए और इन क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। सर प्लीज कोई नया टेस्ट नहीं। क्वाइट, चुपचाप अपना टेस्ट दीजिए। मैं देखना चाहता हूं मैंने आपको जो जो पढ़ाया है आप सबको कितना याद है। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? डिमांड सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन है एक इकोनॉमी में? ये तो बहुत ही वेग क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं, सीधा सवाल है। अगर आपको आता नहीं है तो सीधा सीधा कहिए ना। ऐसा तुम्हें सब कुछ आता है, एंड में तो टिया को ही आंसर करना पड़ेगा ना। ठीक है फिर बताइए। एक्सक्यूज मी, टिया को तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ओके? एक्सक्यूज मी मिस्टर चौधरी। यस, मुझे टिया ओझा से कुछ जरूरी बात करनी है। क्लास के बाद प्लीज। ओके सर। थैंक यू। मिस आहूजा, जितनी जल्दी आप ये पेपर खत्म करेंगी उतनी जल्दी बाहर जा सकती हैं। यस सर। चलो ना हरी अप, टिया को तुम्हारे साथ यहाँ जिंदगी नहीं बितानी है। सोच लीजिए टिया ओझा। मतलब? जाने दीजिए, अब कुछ नहीं। आपको पता है अर्जुन कहाँ गए थे? हाँ, वो अपने किसी पर्सनल काम से बाहर गया था। अब कोई फैमिली का काम था, मगर तुम्हें इससे क्या? आपको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता। जब आपसे मिलेंगे ना तो उनसे पूछना कि वो सच में कहाँ गए थे। प्लीज, टिया ओझा के पास तुम्हारे इस चीप गॉसिप के लिए टाइम नहीं है। ये खत्म करना है, चलो। आप हमें दे दीजिए, हम खत्म कर लेंगे। जाइए और उनसे पूछिएगा कि वो कहाँ गए थे। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज थोड़ी देर के लिए टिया को एक्सक्यूज कीजिए। अब टिया को कुछ इम्पोर्टेंट काम है। टिया का ये काम खत्म हो गया है, बाकी ये कैक्टस आपको खत्म करके दे देगा। क्लास में तो आपका मन लगता नहीं है, जाइए। थैंक यू।
Hey स्वीडान, हाय। मिस्टर चौधरी ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं तो फिर तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? उस कैमल ने टिया को तुम्हारे बारे में कुछ बताया अर्जुन। अब सिसोरिया ने क्या कहा? उसने कहा कि टिया तुमसे पूछे कि तुम आज सुबह कहाँ थे। वेल, आज तो मैं बैंक गया था। कुछ पर्सनल काम था मुझे, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुमने इसके बारे में टिया को बताया क्यों नहीं अर्जुन? बेबी, छोटा सा काम था, इसलिए। एनीवेज, ये तुम्हारे लिए। They're lovely. Thanks अर्जुन। टिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताओगी। टिया प्रॉमिस। टिया इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। अब बोलो। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो मैं तुम्हें ऐसा बर्थडे गिफ्ट दूंगा जिसके लिए तुम मुझे हमेशा थैंक करोगी। ऐसा क्या देने वाले हो तुम टिया को? वेल, मैं तुम्हारे लाइफ से रणवीर को हमेशा के लिए हटा दूंगा। क्या? Anyways, wish me luck. Remake, 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 remake.